चलिए, तो जेई क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो आज भी हम लोग डबल ब्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, है ना। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डबल ब्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम ही डाला था। वहाँ पे भी एकदम सेम क्वेश्चन ही था, बस थोड़ा सा डिफरेंट था कि जो फोर्स था वो 20 kg पे अप्लाइड था, है ना। एंड वहाँ पे हम लोगों ने 20 kg पे फोर्स अप्लाई किया था, और उस फोर्स की हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना था ताकि 10 kg और 20 kg क्या है, एक साथ मूव करे, है ना। तो वहाँ पे एक मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 120 न्यूटन आई थी। ठीक है। तो वहाँ पे जो कंसेप्ट फॉलो हुआ है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे। देखते हैं क्या डिफरेंस आता है अगर 10 kg पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे और एक मैक्स की वैल्यू कितनी आती है ना। 20 kg पे जब अप्लाई किया था तब तो 120 न्यूटन आया था। ओके। तो खैर मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके। चलो देखो, तो 10 kg पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है। 10 kg और 20 kg के बीच में क्या फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। फ्रिक्शन का काम क्या है, मोशन को अपोज करना। फ्रिक्शन चाहता है कि दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, दोनों एक साथ मूव करे। चलिए, तो 10 kg पे फोर्स अगर आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन क्या है, उसका मोशन को अपोज करेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा, 10 kg पे पीछे लगेगा। तो 10 kg पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो 20 kg पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे लगेगा, है ना। बिकॉज बोथ आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, एवरी फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर। चलो, तो थोड़ा सा फील लेके आते हैं, जैसे वहां पे फील लाए थे यहाँ पे भी फील लेके आते हैं। जो एक्सटर्नल फोर्स आप 10 kg पे अप्लाई कर रहे हो, इनिशियली सपोज करो कि मतलब काफी लो फोर्स आपने अप्लाई करा है, तो 10 kg और 20 kg उस समय एक साथ मूव कर रहा है। उस समय फ्रिक्शन की कुछ वैल्यू होगी दोनों 10 kg और 20 kg के बीच में। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ते जाएगी। क्योंकि ये क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल इन नेचर होता है ना, एडजस्ट होती है उसकी वैल्यू। ओके। तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे 10 kg पे, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है वो बढ़ाते जाओगे, तो फ्रिक्शन की भी वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फ्रिक्शन चाहेगा कि दोनों एक साथ ही मूव करें, लेकिन जैसे ही आप जो एक्सटर्नल फोर्स है इतना प्रोवाइड कर दो कि दोनों 10 kg 20 kg क्या है, जस्ट दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करे, जस्ट मतलब मूव नहीं किया, जस्ट मूव करे, ऐसा कंडीशन बना है। ठीक है। तो उस समय फ्रिक्शन क्या अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाएगा ताकि 10 kg और 20 kg क्या है, एक साथ मूव करे। तो सपोज करो इतना फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है कि जस्ट 10 kg और 20 kg एक साथ मूव कर रहा है, उस समय फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाया है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू वहां पे एक्ट होगी, है ना। चलो, तो एट दैट पोजीशन पे हम लोग देखते हैं 10 kg का एबीडी अपन बनाते हैं। ठीक है। इस पे एक्सटर्नल फोर्स आपने आगे अप्लाई किया, एफ मैक्स उस समय एकदम एक्ट हो गया, है ना। मैक्सिमम कंडीशन, एकदम मैक्सिमम फ्रिक्शन जहां पे एक्ट हो रहा है उस कंडीशन पे हम लोग चल रहे हैं, है ना। तो इधर एफ लिमिटिंग लगेगा। एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होगी वो देख लेते हैं, है ना। 20 kg इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस एंड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एक्ट होता है जिस पे आप नॉर्मल फाइंड आउट कर रहे हो। mg क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या mg का बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4 इंटू 100, दैट इज 40 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, 40 न्यूटन है। चलिए, तो यही जो 40 न्यूटन है 20 kg पे भी तो 40 न्यूटन ही एक्ट होगा ना। तो 20 kg का जब आप एबीडी बनाओगे तो इधर क्या लग रहा है, 40 न्यूटन लग रहा है। अब देखो, यही 40 न्यूटन तो इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, और कोई थोड़ी ना है इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो यही 40 न्यूटन के कारण ये एक्सेलरेशन गेन करेगा, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट साइड डायरेक्शन में, है ना। और यही ये क्या होगा, एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब जब दोनों ब्लॉक जो है 10 kg 20 kg एक साथ मूव कर रहा है, वो वाला कंडीशन पे। ठीक है। तो ए मैक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, ए मैक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, ए मैक्स की जो वैल्यू हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 20, है ना, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 20 kg का एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो
हम लोगों ने जिस कंडीशन पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वहां पे क्या है, 10 केजी और 20 केजी एक साथ मूव कर रहा है, तो 10 केजी का भी तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा ना, मतलब दोनों ब्लॉक जो है एक साथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो दोनों एक सिस्टम की तरह मूव कर रहा है, जो कितना हो जाएगा, ये 30 केजी हो जाएगा, एंड ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए मैक्स की वैल्यू क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है ना। तो ये एफ मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 30 इंटू 2 दैट इज 60 न्यूटन। तो एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आई, 60 न्यूटन, मतलब 60 न्यूटन से अगर ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करो तो दोनों ब्लॉक जो है डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और अगर 60 न्यूटन से कम प्रोवाइड करोगे तो फिर दोनों ब्लॉक क्या है, सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, है ना। चलो, तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखिए, जैसे देखो वहां पे प्रीवियस क्वेश्चन में अगर 20 न्यूटन पे हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था, तो ए मैक्स की वैल्यू क्या है, 10 केजी वाला ब्लॉक दिया था, है ना, वहां पे फ्रिक्शन अप्लाई करके हम लोगों ने ए मैक्स उससे निकाला था। यहाँ पे देखिए क्या किया, 10 केजी पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ए मैक्स का वैल्यू क्या है, 20 केजी दिया है, ठीक है, 10 केजी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो 20 केजी आपको ए मैक्स की वैल्यू देगी, ठीक है। तो जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका अगेंस्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगा, वो एक्सेलरेशन जहां पे दोनों बॉडी क्या है, एक साथ मूव कर रहा है। और वहां पे कितनी वैल्यू आई थी जब 20 केजी फोर्स अप्लाई किया था, 120 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आई थी वहां पे, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू 60 न्यूटन आया है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।